शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस्लाम अलैकुम। गुस्ताखा का अबरतनाक अंजाम और आम बोले जाने वाले कुछ कुफरिया कलमात कौन से हैं, आज हम बताएंगे अपनी इस वीडियो में। एक शख्स जो किफार अरब के सरदारों में से था, इसके पास हुजूर अलैहिस्सलाम ने चंद सहाबा किराम को तबलीग इस्लाम के लिए भेजा। चुनाचे इन हजरात ने इसके पास पहुंचकर अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाकर इस्लाम की दावत दी, तो इस गुस्ताखा ने अजरा तमसखर कहा कि अल्लाह कौन है, कैसा है और कहाँ है, क्या वो सोने का है या चांदी का है या तांबे का। इसका ये मुतकब्बराना और गुस्ताखाना जवाब सुनकर सहाबा किराम के रोंगटे खड़े हो गए और इन हजरात ने बारगाह नबुवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वापस हाजिर होकर सारा माजरा सुनाया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इस शख्स से बढ़कर काफिर और बारी ताला की शान में गुस्ताखी करने वाला तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग दोबारा इसके पास जाओ। चुनाचे ये हजरात दोबारा इसके पास पहुँचे तो इस खबीस ने पहले से भी ज्यादा गुस्ताखाना अल्फाज जबान से निकाले। सहाबा किराम इसकी गुस्ताखियों और बदजबानियों से रंजीदा होकर दरबार नबुवत में वापस पलट आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा उन सहाबा किराम को उसके पास भेजा जहां ये लोग इसको दावते इस्लाम देने लगे और वो गुस्ताखा इन हजरात से झगड़ा करते हुए बदजबानी और गाली गलौच पर उतर आया। सहाबा किराम इरशाद नबवी के मुताबिक सब्र करते रहे। उसी दौरान में लोगों ने देखा कि नागहां एक बदली आई और इस बदली में अचानक गरज और चमक पैदा, फिर एकदम निहायत ही महीब गरज के साथ इस काफिर पर बिजली गिरी जिससे उसकी खोपड़ी उड़ गई और वो लम्हा भर में जलकर राख हो गया। ये मंजर देखकर सहाबा किराम बारगाह अक़दस में वापस आए तो इन हजरात को देखते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जिस गुस्ताखा के यहाँ गए थे वो तो जलकर राख हो गया। सहाबा किराम ने इंतहाई हैरत व तअज्जुब से अर्ज किया कि या रसूल, आपको कैसे और किस तरह इसकी खबर हो गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी मुझ पर ये आयत नाज़िल हुई है। तर्जुमा, और कड़क भेजता है तो उसे डालता है जिस पर चाहे और वो अल्लाह में झगड़ते होते हैं और आज की पकड़ सख्त है। ताला की शान में नाशुक्री के अल्फाज बोलकर खुदावंद कुद्दूस की बेअदबी कर बैठते हैं, जिससे उनका ईमान भी जाता रहता है और वो दुनिया व आखिरत में अज़ाब के हकदार बन जाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कुफरिया कलमात अपने दिलचस्प मालूमात आपके सामने रख रही हूँ, जो आमतौर पर हमारे मुसलमान भाई बहन बोल डालते हैं, जिनका ईमान जाया हो जाता है और उनको खबर भी नहीं होती। उसीलिए उलमा किराम फरमाते हैं कि फराइज़ उलूम को जरूर सीखें। जैसे कोई मुसीबत के वक्त कहे, अल्लाह ने पता नहीं मुसीबतों के लिए हमारा घर ही देख लिया है। 2, या मौत के वक्त कोई कह दे, पता नहीं अल्लाह को उस शख्स की बड़ी जरूरत थी जो इसको अपने पास इतनी कम उम्र में बल्ला लिया। 3, या कहा, नेक लोगों को अल्लाह अज़्ज़वजल जल्दी उठा लेता है क्योंकि ऐसों की अल्लाह अज़्ज़वजल को भी जरूरत पड़ती है। 4, या अल्लाह, तुझे बच्चों पर भी तरस नहीं आया। 5, अल्लाह, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, आखिर मलको अलमूत को हमारे ही घर वालों के पीछे क्यों लगा दिया है। 6, अच्छा है जहन्नम में जाएंगे कि फिल्मी अदाकारें भी तो वही होंगी ना, मजा आ जाएगा। 7, अक्सर लोग फेसबुक पर इस तरह के लताइफ लिख डालते हैं, ये भी कफर है, जैसे अगर तुम लोग जन्नत में चले भी गए तो सिगरेट जलाने के लिए तो हमारे ही पास यानी दोज़ख में आना पड़ेगा। 8, 9, किसी ने मजाक में कहा, बस जी चाहता है यहूदी या ईसाई या कादियानी बन जाऊं, वीजा तो जल्दी मिल जाता है ना। 10, सुबह सुबह दुआ मांग लिया करो, उस वक्त अल्लाह फारिग होता है। 11, इतनी नेकियां ना करो कि खुदा की जजा कम पड़ जाए। किसी ने कहा, हमने कौन से गुनाह किए हैं जिनको बखुशवाने के लिए नमाज पढ़े? तबीयत पूछी तो दूसरे ने मजाक करते हुए जवाब दिया, नसूर में अल्लाह ठीक कह दिया। कहने वाले पर हुक्म कफर है कि आयत को तब्दील करने की कोशिश है। रहमान के घर शैतान और शैतान के घर रहमान पैदा होता है। मुसलमान बनकर इम्तिहान में पड़ गया हूँ। से पहले नेक अमाल के सिलसिले में जल्दी करो, जो तारीख रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदिल सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। नीज अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें कलिमा तैबा पढ़ते हुए ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमाए। आमीन।